के साथ आज ग्लोबल संकेत खराब थे, जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ता हुआ दिखा। सेंसेक्स निफ्टी दिन भर प्रेशर में ही रहे और आखिर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 677 अंक गिरकर 65,783 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक गिरकर 19,527 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में थी, मेटल एनर्जी स्टॉक्स में रही। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी स्टॉक्स पर भी दबाव आज अच्छा खासा देखने को मिला। तो आज का सेशन कमजोर सेशन था, चौतरफा गिरावट हम देख रहे थे। ना ही सिर्फ दिग्गजों में बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स में भी मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो लगभग 2200 स्टॉक जो कि गिरकर बंद हुए, 750 स्टॉक जो कि तेजी के साथ हुए हैं बंद, लेकिन सभी सेक्टर्स लाल निशान में रहे। सुमित मेहरोत्रा और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आज तो बाजार में भारी गिरावट का मूड रहा और क्यों मूड बिगड़ा इतना आज मार्केट का, क्या की हाइलाइट्स रही? देखिए, वो एक जो अमेरिकन डाउनग्रेड क्या अपडेट शुरू हुआ फिच की तरफ से, वहीं से ही ये सेंटिमेंट बैठा। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार क्योंकि एक तरफा चाल दिखा चुका था तो थोड़ा एक रीज़न ढूंढ रहा था, कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई पड़े, और वो रीज़न आज उसे मिला भी, जिसके दम पर मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ, थोड़ा सा बिकवाली आई। जानकार जो एक 19,500 का लेवल मान रहे थे, वो लेवल भी देखने को मिला इंट्राडे में, क्लोजिंग भी उसके ऊपर आते हुए दिखाई पड़ी। सभी इंडिसीज में बिकवाली रही आज। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर रहा और जिसका इम्पैक्ट रहा कि पूरे मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर बेस सेल ऑफ आते हुए दिखाई पड़े। कम बिकवाली अगर आप कहेंगे तो थोड़ी बहुत आईटी में थी, थोड़ा रेजिलियंस था वहां पर, लेकिन मेजरली सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी। मेटल लीड कर रहे थे इस बिकवाली को, तेज बिकवाली वहां थी। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज भी कामकाज कर रही थी, लेकिन इंट्राडे में बिकवाली कहीं ज्यादा थी। 1000 अंकों के आसपास तक का फॉल एक समय में निफ्टी बैंक को देखने को मिला, लेकिन लास्टली आते आते स्लाइटली रिकवरी या स्लाइटली अपटिक्स के बाद मार्केट एक डीप कट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यही दो बातें हैं कि एक तो बाजार ऑलरेडी बढ़िया हीटअप था, तो थोड़ा रीजन भी ढूंढ रहा था हल्का होने का, तो रीजन आज मिलते मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक और सेक्टर्स देखे सुमित, तो सबसे ज्यादा गिरावट का एक्शन किधर था? पहले अगर निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात किया तो आज गेनर तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आप उम्मीद लगा सकते। तो डीवी स्लैब 1.5% ऊपर 3690 के जोन से बंद हुआ। नेस्ले 1.25% ऊपर, एचयूएल 1% और एशियन पेंट, यानी कुछ हद तक फार्मा और एफएमसीजी ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बिकवाली थी सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प में लगातार दूसरा दिन, जबकि 4% टूटा। टाटा स्टील करीब 3.5% बिकवाली, टाटा मोटर 3.5% नीचे और बजाज फिनसर्व 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज चला रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग 5.5% ऊपर, जीएम फाइनेंशियल और बीईएमएल जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में रेडिंगटन नंबर्स का इंपैक्ट 11% टूटा, एनएचपीसी 5%, आईआईएफएल फाइनेंस करीब 5%, एमएमटीसी रफली 5% बिकवाली यहां तो दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में प्रेशर था, तो केनरा बैंक 4%, पंजाब एंड सिंध 3%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% और पीएनबी करीब 3% बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित ये पूरा अपडेट देने के लिए। और जैसे सुमित ने बताया भी शुरुआत में कि जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने अमेरिका की सॉवरेन डेट की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दी है, जिसके बाद से बाजार में तेजी से गिरावट देखने को मिली। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, बताने के लिए हमारे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज, पहले तो ये बताइए कि ये क्या फैसला लिया गया है, क्यों ये डिसीजन लिया गया है और क्या इम्प्लीकेशंस इसके मार्केट्स पर देखने को मिल सकते हैं? रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका के बॉन्ड की रेटिंग एक नॉच नीचे कम कर दी, यानी एक पायदान घटा दिया है। पहले जो AAA थी उसको घटाकर AA+ कर दिया है। फिच ने ऐसा क्यों किया है? फिच ने दो कारण बताए हैं। एक, उसने बताया कि सरकार का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 139% डेट टू जीडीपी है उसकी वजह से, और दूसरा उनको ये लगता है कि सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, यानी जिस तरीके से सरकार मैनेज कर रही इकोनॉमी को उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सरकार अब अगर इसको बहुत सीरियसली लेती है, उसके कदम उठाएगी, तो फिर उनको अपनी बैलेंस शीट कम करनी पड़ेगी, डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, हो सकता है ब्याज दरें और ज़्यादा इसमें बढ़ती हुई दिखे, तब जाके ये चीज़ सुधरेगी। लेकिन इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं इसकी। उसमें बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन शामिल है, उसमें मोहम्मद अल एरियन शामिल है। ये सब का ये कहना है कि फिच ने जो तरीका अपनाया है, जिस तरीके से ये रेटिंग डाउनग्रेड की है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये कई पैमानों पे खरी नहीं उतरती है, बहुत एब्सर्ड है, ये पहेली जैसी लगती है। और कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अपने ही मानकों को पूरा नहीं किया है, इसलिए इस रेटिंग को बहुत सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं। सरकार की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इसकी आलोचना करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। इसमें मूडीज एनालिटिक्स के भी लोग शामिल हैं, जिनका मानना है कि इसमें
कोई तथ्य नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। इन्फ्लेशन घट के 3% पे आ गया है। पीसी इन्फ्लेशन भी 4% से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जीडीपी में ग्रोथ 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो सरकार के जो प्रयास थे उसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनका कहना है कि हम सहमत नहीं है इस रेटिंग डाउनग्रेड से, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और कोई हार्ड लैंडिंग की संभावना नहीं है। तो इसको मिले जुले रुख में आपको देखना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर एक रेटिंग घटाई गई है तो इसका कुछ ना कुछ असर आपको यूएस इकोनॉमी में और दुनिया भर के बाजारों में देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा असर करेंसी को लेकर के होगा, फ्लक्चुएशन होगा। इसीलिए यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर निकल गई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। रिपरकशंस एशिया में भी होंगे। येन डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हुआ है और इसका असर भारतीय करेंसी पे भी पड़ सकता है। हम सबको देखना होगा कि किस तरह का असर आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि जब 2011 में एसएनपी ने डाउनग्रेड किया था तो उसका असर करीब 1 महीने तक रहा था, उसके बाद नॉर्मलसी लौटी थी। लेकिन इक्विटी मार्केट्स के लोगों को बहुत ज्यादा इससे चिंता या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटिंग हमेशा पीछे के आंकड़ों पे दी जाती है जो बीत चुके होते हैं। शुक्रिया नीरज जी, डिटेल्स